कितनी जगह पे आपने फार्म बनाया हुआ है? ये फार्म एक कनाल का। एक कनाल का फार्म बनाया हुआ है आपने। वेरी नाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विलेज लाइफस्टाइल व्लॉग में खुशामदीद। हम आए हैं जी आज एक डेयरी फार्म पे। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी भैंसों के फार्म के हवाले से। ये भी दरियाफ्त किया जाएगा कि ये बिज़नेस कैसा है, एक फार्म को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इनकी खुराक के हवाले से और इनसे रोज़ाना कितना दूध हासिल किया जाता है, ये सब आपको बताएंगे इस फार्म के मालिक। तो चलिए इनसे मिलते हैं और इनसे पूछते हैं। ये इधर इन्होंने भैंसों का जो फार्म बनाया है, इधर गर्मियों के मौसम के लिए इधर पंखे लगाए हुए हैं ताकि इनको हवा लगती रहे, क्योंकि ये अंदर ही इनको फार्म के अंदर ही बांधते हैं, गर्मी हो या सर्दी हो। सर्दी के लिए भी इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। तो ये जैसे इन्होंने ये पर्दे लगाए हुए हैं, जब ज़्यादा सर्दी होती है तो इनको नीचे गिरा लेते हैं। अभी तो काफ़ी धूप निकली हुई है यहाँ पे। ये देखें, इन्होंने फार्म में काफ़ी ज़्यादा सफाई का इंतज़ाम किया हुआ है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है हर तरफ। और ये इधर जानवरों के चारे के लिए इंतज़ाम किए गए हैं भैंसों के लिए। ये कुछ इधर भैंसें हैं, ये भी अभी अपना चारा खाने में मसरूफ़ हैं। ये इन्होंने कमाद उतर के इनके आगे डाला हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने फार्म बनाया। कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। ये देखें, जैसे ये गोबर इधर करती हैं फ़ौरन इसको साफ़ कर देते हैं, इतना सफाई का ये ख्याल रख रहे हैं। तो कहते हैं कि अगर साफ़ सुथरा माहौल होगा, जानवर हर किस्म की बीमारी से बच जाएंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि इनके जो थन हैं ये साफ़ सुथरे होते हैं, गोबर वगैरह नहीं लगता, जिससे दूध भी इनका बिल्कुल साफ़ होगा। तो ये मुझे इनकी सबसे ज़्यादा बात है, ये पसंद आई है कि इन्होंने बहुत साफ़ सुथरा इधर माहौल रखा हुआ है। ये है फार्म, और अभी हम मिलते हैं फार्म के मालिक से और उनसे मज़ीद भैंसों के बारे में इंफॉर्मेशन दरियाफ़्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भैया आपका? आकब जवेद। अच्छा आकब, ये बताएं कितना अरसा हो गया आपको ये फार्म बनाए हुए? 3 साल हो गए। तो कितनी भैंसें आपने रखी हैं इस फार्म में? 15 भैंसें। 15 भैंसें। ये बताएंगे 15 भैंसें रखने के लिए कितनी जगह पे आपने फार्म बनाया हुआ है? ये फार्म एक कनाल का। एक कनाल का फार्म बनाया हुआ है आपने। वेरी नाइस। अच्छा ये बताएं कि ये जो आपने भैंसें रखी हुई हैं ये किस नस्ल से इनका तो अलग है? ये रावी नस्ल की है। रावी, नीली रावी की। ठीक, बहुत खूब। अच्छा ये बताएं कि आपने भैंसों के अलावा भी कोई जानवर रखे हुए हैं कि सिर्फ भैंसें हैं? भैंसें हैं, को है, बकरियां वगैरह रखी हैं। अच्छा, बकरियां भी रखी हुई हैं। और इसके अलावा भैंसों के जो बच्चे हैं वो भी रखे हुए हैं, बछड़े। ठीक, वेरी नाइस। और गाय भी रखी है। गाय एक ही है सिर्फ आपके पास, ये जो सामने? ठीक। अच्छा कब ये बताएं कि आपने जो भैंसें हैं कहाँ से ख़रीदी थी, किस शहर से? ये कुछ चीचा वतनी की हैं और कुछ काड़ा की हैं। उकाड़ा और चीचा वतनी की। सही, बहुत खूब। अच्छा, इनके लिए चारा और दीगर खुराक का क्या अरेंजमेंट करते हैं आप? आजकल तो हम इनको कमार डाल रहे हैं और स्टाला है साथ, और वंडा जो डालते हैं प्रोटीन के साथ। सही। वंडा में क्या क्या, खल वगैरह? खाल लेकर है। ठीक। अच्छा वीवर्स के ये बताएं कि आपने चारा के लिए कितनी ज़मीन मुतय्यन कर रखी है इतने जानवरों के लिए? 4 एकड़। हाँ जी। सही। अच्छा ये बताएं कि एक भैंस रोज़ाना कितना दूध दे रही है आपके पास जो भैंसें हैं? हमारे पास है जो 10-12 केजी देती है। 10-12 केजी पर डे एक भैंस दूध दे रही है। और एक भैंस पे कितना खर्चा आ जाता है तकरीबन? तकरीबन 400-500 आता है। 400-500 रुपया। आकब ये बताएं कि पर लीटर दूध का रेट क्या है
किस तरह से आप फी लीटर दूध सेल कर रहे हैं? 100 रुपये रेट है। 100 रुपये हाँ, किलो 90, 100। भैंस का दूध जो है 100 रुपये लीटर हाँ जी। सेल कर रहे हैं आप। सही हो गया। सब भैंसें दूध दे रही हैं या कुछ उनमें से अभी नहीं दे रही? कोई एक दो है जो नहीं दे रही, बाकी सभी दे रही हैं। सही हो गया। अच्छा, आप ये बताएं कि आप दूध कहाँ पे सेल कर रहे हैं भैंसों का? कुछ तो इधर गाँव में सेल हो जाता है, कुछ मार्केट में हो जाता है। सही। अच्छा आकब, आप ये बताएं, आप हमारे व्यूवर्स हैं, दोस्त हैं, इनको क्या मशवरा देना चाहेंगे इसके बारे में, डेयरी फार्मिंग के हवाले से? ये कैसा बिजनेस है? ये काम अच्छा भी है और मुश्किल भी है। अच्छा, दूसरे कामों से बेहतर है। दूसरे कामों से ये बेहतर है हाँ जी। और है मुश्किल। बहुत मुश्किल। मुश्किल का क्या, आप थोड़ा सा इसमें छुट्टी कोई नहीं है। जी जी छुट्टी कोई नहीं है, बारिश है नहीं है, बारिश सर्दी गर्मी, इनके लिए जी। चारा लेके आना। इनके लिए चारा हर हाल में बनाना है, चाहे कुछ भी हो। छुट्टी कोई नहीं। सही, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हाँ, कुछ आपने इनके लिए चारा बनाना ही बनाना है लाजमी। सही हो गया, यानी कि इसमें छुट्टी के चांसेस कम है। इसके अलावा ये काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। प्रॉफिटेबल है। हाँ जी, दूसरे सही। कामों से बेहतर है। दूसरे कामों से बहुत बेहतर है जी। अपना काम। अपना काम है जी। तो ये अभी आकब ने बताया कि ये काम बहुत अच्छा है, प्रॉफिटेबल भी है, मगर इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ती है। इसमें छुट्टी वगैरह कोई नहीं, साफ ही नहीं। और कह रहे हैं कि ये काम इतना साफ भी नहीं, इसमें बंदे को हर वक्त गंदा ही रहना पड़ता है। तो थैंक यू आकिब, आपने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक्स अलॉट। अल्लाह हाफिज़। ये इधर इन्होंने कुछ बकरे भी रखे हुए हैं, ये काफ़ी बड़े हैं बकरे। कह रहे हैं कि ये राजनपुर नस्ल के हैं, जो बहुत स्पेशल इनकी कोई नस्ल है। ये इधर इन्होंने कुछ जो भैंसों के बच्चे हैं ये इधर बांधे हुए हैं, इनके लिए इधर चारे का इंतज़ाम किया गया है सेपरेट। ये इधर गाय का बच्चा है।